हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑन डेरिवेटिव एज रेट मेजर। प्रीवियस क्लास में हमने डेरिवेटिव एज रेट मेजर क्या होता है, इसके ऊपर किस तरीके से एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में इसमें और किस तरीके से एग्जांपल को पूछा जा सकता है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। The age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which when its volume is decreasing when the age of the cube is 2 centimeter. देखिए एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। बात किसकी कर रहा है यहाँ पर? क्यूब। और क्यूब का सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो ऑल साइड्स आर सेम। अब यहाँ पर एज भी मतलब एक तरीके से आप साइड ही बोलिए इसे, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोली गई है, सबसे पहली चीज ये समझिए कि आपको सबसे पहली कंडीशन बोली गई है द एज मतलब साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 पर सेकंड। तो जनरली आपका जो पहले क्यूब होगा, ठीक है, एक जनरली क्यूब होगा कोई भी, ठीक। अब वो हर एक समय के साथ नहीं क्या डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब जो उसके साइड्स जो है एज ऑफ द क्यूब जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। कितने सेंटीमीटर के हिसाब से? 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, क्योंकि यहां पर बात चल रही है टाइम की। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको गिवन है वो एज ऑफ द क्यूब नहीं गिवन है, वो आपको गिवन है एज ऑफ द क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब आपको गिवन है dA/dt। अगर आप यहां पर सबसे पहले इस चीज ये बोल दो a इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको यहां पर क्या बोला गया है कि एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट। और मैंने आपको कहा है जब इंक्रीजिंग एट द रेट या डिक्रीजिंग एट द रेट की बात कर रहा है, इसका मतलब जो चेंज हो रहा है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो दैट मीन्स यहां पर जो एज है मतलब साइड वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dA/dt आपको गिवन है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहां पर 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड मत लिखिएगा, क्योंकि हम चीजों को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को क्या कर रहे हैं डिक्रीज। और जब चीजें डिक्रीज होंगी तो उसमें साइन क्या करने वाला है? माइनस का। नाउ तो सबसे पहली चीज हमें ये गिवन है, ए मतलब एज या फिर आप बोल सकते हो उसे साइड। नाउ सेकंड क्या बोला गया कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब जो क्यूब, ठीक है, टाइम के हिसाब से डिक्रीज होते गया है। अब when the age of the cube is 2 सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा समय आ गया कि आपकी जो साइड ऑफ द क्यूब है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो उस समय में आपका वॉल्यूम कितना है ये आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स मतलब रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, उस समय वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया है ये आपको फाइंड करना है। तो आपको इनफैक्ट v नहीं फाइंड करना, आपको फाइंड करना है dV/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जहां पे साइड या फिर आप बोल दीजिए एज कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। अब इसी टर्म को अब हमें सॉल्व कैसे करना, देखिए आप सबसे पहले बोल दीजिए लेट स्मॉल ए जो है वो क्या है? बी द एज, या फिर आप बोल सकते हैं साइड, एंड जो स्मॉल वी है वो आपका क्या है? बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपने नाम दे दिया क्यूब के बारे में, जो चीज आपको गिवन थी। नाउ इसमें जो अब गिवन है वो लिखिए, आपको गिवन क्या है कि एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीनिंग आपके पास क्या गिवन है? dA/dt। अब इसे आप 0.6 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? -0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट थिंग आपके पास एज गिवन है, मतलब साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर, और उसी एज पे आपको क्या फाइंड करना है कि आपका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली चीज फॉर्मूला किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। एक सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो है साइड क्यूब, या फिर आप बोल सकते हो एज क्यूब, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एज को हमने डिनोट किया ए, सो ए क्यूब। तो देखिए अब आपके पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ए क्यूब, आपको निकालना है dV/dt। तो आपको इसे डिफरेंशिएट किससे करना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टी। बात यहाँ पर ये आ रही है कि हम डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं टी के साथ, तो क्या ए कांस्टेंट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या बोली है कि आपके जो साइड है ना वो फर्दर चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इज नॉट अ जीरो, ठीक है,
उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ना इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट। सो हमें v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या मिल जाएगा, dv बाई डी टी। सिंपल सा a क्यूब का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 3a स्क्वायर da बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या गिवन है, 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू da बाई डी टी का वैल्यू कितना है -0.6। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पर माइनस ले लीजिए 0.6। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 जा 24.40 जा 0, 0 प्लस 2 इज 2, सो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, तो आंसर कितना है आपका -7.2। अब बात यहाँ पर एरिया की नहीं हुई है, बात यहाँ पर किसकी हो रही है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमेशा कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो यूनिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर सम पीपल में राइट इट एज -7.2 cc पर सेकंड। ओके, सो आपका आंसर जो हो गया वो ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब is decreasing at the rate of -7.2 सेंटीमीटर क्यूब या फिर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए इसी वे में आएगा, शायद आपको क्यूब के बारे में बोल दे, शायद आपको कोन के बारे में बोल दे, शायद आपको सिलेंड्रिकल फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए। स्पीयर के ऊपर तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल किए थे, उस हिसाब से आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है, इस वे में आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना वो क्या होता है कि सपोज आपको साइड गिवन है या सरफेस गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या वहाँ पर डिक्रीज एट द रेट बोला है कि इंक्रीज एट द रेट बोला है। जब ये वर्ड दिया रहता है ना तो वहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू नहीं गिवन रहती, वॉल्यूम की वैल्यू गिवन रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से आपको वहाँ पर वैल्यू गिवन रहती है। तो वो टर्म को प्रॉपरली लिखिए, आपका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वहीं पर आपका सॉल्व हो जाता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। If each side of an equilateral triangle increases at the rate of square root 2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 centimeter। अब यहाँ पर जो बात है, मेन जो टर्मिनोलॉजी है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सिंपल सी चीज़ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, एंड और एक वर्ड बोला जा सकता है कि जितने भी साइड होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सेम। तो पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि इसमें जितने भी साइड्स रहते हैं वो सारे के सारे कैसे रहते हैं, सेम, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम PQR। तो जब आपको कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल रहता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना रहता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR। इसका जो फॉर्मूला होता है ना निकालने का वो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बात चलती है कि ये फॉर्मूला कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये चीज़ भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ इस फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाद में क्या क्वेश्चन बोला गया ये देखते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल का कंसेप्ट है तो समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ आपको इस पूरे ट्रायंगल में आपने साइड दे दिया, क्योंकि साइड ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी सेम ही रहना है। तो यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हाइट और बेस का तो कंसेप्ट है ही नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो अप्लीकेबल होगा नहीं। तो फिर ये ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें साइड्स गिवन है। जब कभी भी ट्रायंगल में साइड गिवन होते हैं ना तो हम इस केस में हेरॉन्स फॉर्मूला के यूज़ करते हैं। अब हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आप निकालते हो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से डिनोट किया, सारे साइड का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मतलब a प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, ये 3a/2, ये हो गया साइड। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो सिंपल सा फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, लेकिन वो साइड का भी नाम a ही है, s माइनस ए, मतलब आप
जनरली ए बी सी के नाम से जनरेट करे तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ स्क्वायर रूट एस की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 3a/2, 3a/2 माइनस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3a माइनस 2 इज a, तो यहाँ पर आ गया a/2। तो सारी वैल्यू, सारी की वैल्यू सेम है, a/2 इंटू a/2। देखिए 2 बार a है, स्क्वायर रूट है तो वो 1 a, 2 बार 2 है तो वो 1 2, फिर सेम चीज 2 बार a है तो 1 बार a, 2 बार 2 है स्क्वायर रूट के अंदर 1 बार 2, स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मतलब 4। तो सिंपल तरीके से बोला जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो चलिए अब यहां पर क्या क्या टर्म्स बोले गए हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से, अब वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोला गया कि आपके जितने भी साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। साइड को हमने कैसे डिनोट किया है, ए से। तो सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है, इंक्रीजेज एट द रेट, मतलब आपको अब डायरेक्ट पता रहना चाहिए कि बात कर रहे हैं dA/dt की। तो dA/dt हमारे पास कितना गिवन है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ डैश, कब, जब उसका साइड कितना गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर, जो साइड है ना वो कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। मतलब आपको फाइंड करना है डी कैपिटल ए मतलब एरिया बाय डी टी व्हेन आपके पास जो साइड है वो कितना रहने वाला है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए यही चीज हम ये प्रूफ में लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, इफ मतलब लेट स्मॉल ए बी द साइड एंड कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, हो गई सबसे पहली चीज। अब हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास dA/dt कितना गिवन है, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, और क्या गिवन है, साइड कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है, एरिया व्हेन मतलब टाइम के साथ कितना एरिया बढ़ते जा रहा है। ठीक है, dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एरिया फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर। अब इस टर्म को नहीं क्या आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपको dA/dt निकालना है, तो इसे आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट। तो एरिया का टाइम विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो क्या मिलेगा, dA/dt। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 यहाँ पर कांस्टेंट है और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2a dA/dt। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 3 और dA/dt का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। और एरिया बोला है तो आपका वैल्यू किसमें रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और फाइनली आप आंसर उस टर्म में लिख सकते हो, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। या फिर आप इसे और सॉल्व भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से आप ये 2 कट कर दो तो स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 3 आपको ये भी आंसर मिल जाए, मतलब ये भी आंसर मिल जाए 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, चाहो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये बेसिक से एग्जाम्पल्स थे और इसी वे में आपको इस कंसेप्चुअल में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बस ध्यान यहाँ पर रखिएगा कि इंक्रीजिंग बोला है कि डिक्रीजिंग बोला है, क्या टर्म को बोला गया, कौन से फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया है या फिर कोई साधारण ट्रायंगल भी यहाँ पर दिया जा सकता था। तो अगर सिंपल सा ट्रायंगल दिया है जहाँ पे साइड दिया तो इस वे से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, या फिर हाफ बेस इनटू हाइट का अगर कंसेप्ट दिया रहता तो आप उस बेसिस से वहाँ पर चीज़ों को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ों की तरफ ध्यान रखिएगा, इसी वे में आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहता है। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर विथ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।